हेलो गाइस, मेरे स्टोरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चले आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आज आपको एक खतरनाक हॉरर नाइट सफर की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। खतरनाक हॉरर नाइट का सफर रात का समय था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी भी इन बादलों के पीछे छिपी हुई थी, जिससे चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। मेरे दोस्त समीर और मैं एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। हम दोनों को एडवेंचर का बहुत शौक था और इस बार हमने ठान लिया था कि हम इस रात को एक डरावनी जगह पर बिताएंगे। हमें किसी ने बताया था कि शहर से दूर एक पुराना हवेली है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। हम उत्साहित थे और थोड़े निडर भी, इसलिए हमने वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही हम उस रास्ते पर बढ़े, हवाएं तेज हो गईं और पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलने लगी जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पकड़कर झकझोर रही हो। हमारी बाइक के हेडलाइट की रोशनी से सामने का रास्ता थोड़ा साफ था, लेकिन उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। समीर ने बाइक को धीमा किया और कहा, शायद ये सही वक्त नहीं है यहाँ आने का। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, अरे यार, बस कुछ ही देर की बात है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में भी डर का एहसास होने लगा था। कुछ ही दूरी पर हवेली दिखाई दी। यह एक बहुत पुरानी और जर्जर इमारत थी, जिसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। हवेली को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन हमारी जिज्ञासा हमें अंदर खींच लाई। हमने बाइक को हवेली के बाहर पार्क किया और अंदर जाने का साहस किया। हवेली का दरवाजा चरमरा कर खुला। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे पर लगा। जैसे ही हमने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, वहाँ की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। फर्श पर धूल जमी थी और वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कहीं से चूहे या छिपकलियां भागते दिखाई दे रहे थे। हम दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े और हवेली के हॉल में पहुँचे। हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूमर लटक रहा था, जो हल्की हल्की आवाज कर रहा था। चारों तरफ अजीब सी गंध थी। समीर ने कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही हम वापस मुड़ने लगे, अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हमने दौड़कर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया था। अब हमें इस जगह की हकीकत का एहसास हो रहा था। ये सच में भूतिया थी। अचानक हमें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हम दोनों कांपते हुए एक कोने में छिप गए। टॉर्च की रोशनी से हमने सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यह आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। हर कदम हमारे दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हवेली के एक पुराने कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक बहुत ही डरावनी आवाज आई, जैसे कोई बहुत गहरे दर्द में चीख रहा हो। उस आवाज ने हमारे रूह को कंपा दिया। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन हमारी आंखों में सिर्फ डर था। समीर ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना कुछ बुरा हो सकता है। हमने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक हमारे सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह आकृति इंसानी थी, लेकिन उसका चेहरा डरावना था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और वह हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम दोनों चिल्लाते हुए भागने लगे। दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया था और हमने बिना देरी किए बाहर की तरफ दौड़ लगाई। हमारी बाइक जैसे हमारी राह देख रही थी। हमने तेजी से बाइक स्टार्ट की और वहां से भाग निकले। रास्ते में भी हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। हवाएं तेज हो गई थीं और पेड़ों की शाखाएं हमारे रास्ते में आने की कोशिश कर रही थीं। हम दोनों पूरी रफ्तार से बाइक चलाते रहे, बिना पीछे देखे। आखिरकार हम शहर के पास पहुंचे और रुककर चैन की सांस ली। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कहने के लिए शब्द नहीं थे। ये रात हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। हम दोनों ने तय किया कि फिर कभी ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे।
उस रात का सफर भले ही खत्म हो गया था, लेकिन उस हवेली की डरावनी यादें हमेशा हमारे जहन में बसी रहेंगी।